अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं उस्मान। मैंने कल अपने वीडियो के इख्तिताम पर यह कहा था कि ख़ानदान के निज़ाम को कैसे बचाया जाए। हमको चाहिए अपने ख़ानदान के निज़ाम पर हम मेहनत करें, जिसको यहूदियों ने अपनी दज्जाली साजिश के तहत तोड़कर ख़त्म कर दिया। यहूदियों ने हमको फेम दिखाया, यहूदियों ने हमको शॉर्ट टाइम मनी दिखाया और यहूदियों ने हमको एक रंगीन दुनिया दिखाई। ऐसे दुनिया अल्लाह ने बहुत रंगीन बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहूदियों की बताई हुई दुनिया वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो एक अलग तरीके से उन लोगों ने समझा है कि दुनिया ऐसी भी है जहाँ पर नंगाई, फहाशी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद अपने दिल के किसी कोने में चाहते थे, अब तो वो आदत में बन गया है, वो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब पहले हम भी इस चीज़ को चाहते थे, अगर न चाहते होते तो इस बदतरीन काम में हम कभी मुलव्विज़ नहीं होते। तो ख़ानदान के निज़ाम को जोड़ने का मामला ये यहूदियों ने हम मुसलमानों में से और दीगर मज़ाहिब के लोगों में से ख़त्म कर दिए। और यहूदियों ने इसमें सबसे पहला इस्तेमाल जो किए ना, इंसानियत में मर्दों औरतों में सब में मिला के, वो ईसाइयों का किए। ईसाइयों को यहूदियों ने समझाए, रोमन यहूदियों ने, जिनको रोमन कैथोलिक्स कहा जाता है, उन लोगों ने समझाए कि बादशाह को किस तरह रहना चाहिए, पढ़े लिखे को किस तरह रहना चाहिए, वज़ीर को किस तरह रहना चाहिए। तो रहने का तरीका क्या था कि दिन में बेहतरीन से बेहतरीन लिबास और बेहतरीन लोगों से मिलना जो उनके नज़दीक बेहतरीन हुआ करते थे, और ऐसी बेहतरीन जो है ना मकानों में रहना, और रात के वक्त जो है ना बेहतरीन पार्टीज़ का एहतमाम करना तवाइफ़ों के साथ में, और अपनी 10, 12, 15, 20, 25 जो उनकी बीवियाँ हुआ करती थी। ऐसे ईसाई मज़हब में शादी का सिस्टम नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह नहीं हुआ था। तो उनकी जो तरीक़े थे औरतों को अपने साथ रखने के, उस तरीके से रहना, ये कॉन्सेप्ट में हमारे मुल्क की और हमारे आसपास के जो मुल्क है उनकी जो औरतें हैं ना, जो हिंदू, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब की, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ईसाई मज़हब में शादी का सिस्टम नहीं है। क्योंकि शादी जो होती है ना, वो जिस कौम के नबी को ज़मीन पर उतारा गया उसके तरीके से होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई शादी नहीं हुई, कोई निकाह ही नहीं हुआ, क्योंकि 32-33 साल की उम्र में उनको उठा लिया गया आसमान पर। तो ये शादी कैसा करते हैं? और जो मर्द और औरत शादी नहीं करते और आपस में रहते, हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं। वो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। हाँ, सोचने वाली बात है, जिनको साथ में रहने का तमीज़ नहीं है हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये तमीज़ पहले उन लोगों में था शादी करने का, लेकिन इसको ख़त्म किसने किया? यहूदियों ने किए। हाँ, यहूदियों ने किए, दज्जाल के परस्तिशकार यहूदियों ने किए। और आज धीरे 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 करके ना ये सिस्टम हमारे भी समाज में से निकलता जा रहा है। आर्टिकल 377 के तहत जो है ना, हम लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, हमको शादी की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमने किसी अंडर एज लड़का या लड़की की शादी करा दी तो हम पर जो है केस बन जाएगा। हाँ, हमने जुल्म कर लिया। एक कम उम्र नाबालिग लड़की, एक कम उम्र नाबालिग लड़का जो है ना, वो किसी ओयो नाम के लॉज में जाकर जो है ना जिना कर सकता है, मुँह काला कर सकता है। लेकिन जायज़ तरीके से कम उम्र के लड़का लड़की के निकाह को, शादी को, विवाह को बाल विवाह कहा गया है। हाँ, ये बाल विवाह का सिस्टम जो है ना, यहूदियों का फैलाया हुआ है। ये भी याद रखना। ये जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये जो लोग हैं ना, जो अपने आप को सो कोल्ड हिंदू बोलते हैं, सो कोल्ड हिंदू, ये याद रखना, ये असल में यहूदी है, यहूदियों के कारकुनान है। ये कानून जो तय करते हैं ना, यहूदी तय करके इनको देते हैं कि तुम्हारे मुल्क में इस कानून को लगाओ। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी वार्निंग के। लेकिन मुसलमान के घर में अगर तलाक होएगा तो नरेंद्र मोदी को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा बुरा? वो किसी मुसलमान औरत का भला चाहने वाला आदमी है? नहीं। अगर ऐसा होता तो इशरत जहाँ को जो है ना, वो इंसाफ मिल चुका होता अब तक। हाँ, उसके साथ रेप करने वाले आतंकवादी वो फरार है हमारे मुल्क से। तो ये ख़ानदानी निज़ाम को जो है ना ख़त्म करने के लिए ये चीज़ हम में डाली गई कि शादी का सिस्टम ख़त्म कर दो।
और अगर करो अपनी लाइफ को सरवाइव करो, अपनी लाइफ को जियो, तो कैसे जियो? तो ईसाइयों की तरह जियो। इसलिए देखो हमारी माँ बहनों को भी जो है ना वेस्टर्न कल्चर बड़ा पसंद आता है, हमको भी वेस्टर्न कल्चर बहुत पसंद आता है, लेकिन सोचने वाली बात है जहाँ पर निकाह का, शादी का, विवाह का तसव्वुर ही नहीं है, क्या हम उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो फिर ठीक है, हम कुत्ते और बिल्ली बन जाते हैं, हम सूअर और दूसरे जानवर बन जाते हैं। उनको भी इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी बीवियों के साथ में, जिनको बीवी बोलते ईसाई लोग, उनका खर्चा नहीं उठाते, उनकी कोई ज़रूरत को पूरा नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती है। वहाँ पर जो है ना उनकी बीवियों के साथ में उनका कोई पक्का वादा नहीं होता है कि तेरे साथ कितने दिन कब तक रहूँगा, और उनकी बीवियों का भी इनसे कोई वादा नहीं होता है कि मैं तेरे साथ कब तक रहूँगी और कितने दिन रहूँगी। जिसको रास्ते में जो मिला वो उसके साथ में जो है ना अपने मुंह को काला कर लेता है, और हम इसको जो है ना एक बहुत अच्छा कल्चर समझते हैं, एजुकेटेड कल्चर समझते हैं। इस धोखे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जितनी समझ अल्लाह ने मुझको दिया है, मैं वो पूरे की पूरा अपना एफर्ट जो है ना इस वीडियो में डालूंगा इंशाअल्लाह ताला। आगे जितने बनाऊंगा उसके अंदर पूरा एफर्ट डालूंगा अपना इंशाअल्लाह ताला। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।